श्रीधर राठी हमारे साथ हैं। वो योग को अपने जीवन में कैसे उतारें और उससे जुड़े कई लाभ को आज हमारे सामने रखेंगे। तो श्रीधर राठी, एक बार आप आए और सभी का संबोधन करें। तो हमारे जीवन में 4 तरह की दिक्कतें हम सब सामना करते हैं। एक है अनुकूलन की, दूसरी है अवशोषण की, तीसरी है अस्तित्व की और चौथी है सारांश की। और इन 4 दिक्कतों का सिर्फ 2 तरीके से निवारण हो सकता है, एक है अच्छा और एक है बुरा। नमस्ते, मैं श्रीधर राठी अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस विषय पर जिसका नाम है योग को जीवन में कैसे उतारे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि आजकल जो हमारे चारों तरफ लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम जो है हमारे कॉलेज का काम, हमारे स्कूल का काम, अगर आप की शादी हो रखी है तो मेरे घर का व्यापार, बच्चे, इन सब में मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मैं ये योग को पालन नहीं कर पाता। चाहे मुझे ये करना है, मेरा बहुत मन होता है, मैं प्रेरित हूँ इससे, मुझे पता है कि इसके सारे बेनिफिट क्या है, पर मैं कर नहीं पाता। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये बातें जो है ये मिथ्या होती है। कारण, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं, अगर हमें कोई चीज पसंद है, जैसे अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर मूवी देखनी है, तो अगर मैं उसे कुछ बार देखूंगा बार बार, तो मुझे ऑटोमेटिकली उस पिक्चर के जो हीरो या हीरोइन है उससे अपने जो कैरेक्टर है उसमें मेल आने लग जाएगा। मैं उसकी तरह बातें करने लग जाऊंगा, मैं जो है उसका करा हुआ काम अपने अंदर लेके आऊंगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं वो पसंद करता हूँ और मैंने उसको बार बार किया। तो उसी प्रकार अगर हम योगा को भी बार बार करें, अगर हमारे मन में वो विचार हैं, अगर हम अपने विचारों और अपने भाव पर काम करें, तो अपने योग को है उसको भी अपने जीवन में आराम से उतार सकते हैं। और उतारना नहीं है, बात यह है कि हम सबके जीवन में योग जो है वो पहले से ही है, ये खूबियां हमारे अंदर पहले से ही है, हमें से उन्हें विकसित करना है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि कोई बड़ी शिलान्यास होता है मूर्ति का, तो जिस प्रकार उससे ऊपर से पर्दा हटा जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी उन खूबियों में से सिर्फ एक पर्दा हटाना है, उनका अनावरण करना है। और हमारे जीवन में हमारे योग की क्या बेनिफिट्स है इसका तो बखान करे उतना कम है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमारे ऊपर किसी चीज का कंट्रोल है तो वो हम है। और हमें अपने जीवन में कंट्रोल लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग, अपने पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करें, और हमारे कर्म जो हम करते हैं वो हमारे से रिलेटेड है और हम किसी और पे उसका दोष नहीं डाल सकते। इसलिए आपकी जिंदगी है और आपके हर फैसले आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आपके जीवन के सारे जो फेजेस होते हैं, अच्छे बुरे ऊपर नीचे, उनका चार्ज आपको लेना पड़ेगा। और उसके लिए जो तरीका है वो है योग, जिससे आपके पूरे शरीर में एक शांति आती है, आपका मेंटल पीस जो है वो वापस आप लेके आते हैं, जिससे आपके जो सारे थॉट्स होते हैं ना दिमाग में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज्यादातर नेगेटिव, उससे आप रोक सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन में योग को कैसे उतारे उस पर आऊं, तो इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो है कि हमें अपने आलस को दूर करना है, क्योंकि योगा में भी ये कहा गया है कि मनुष्य जो है वो बहुत ही आलसी ह्यूमन है, ह्यूमंस आर वेरी लेजी। सो उन्हें बहुत कष्ट होता है कुछ भी काम करने के लिए। इसलिए हमें अपने आलस से छुटकारा पाना पड़ेगा, हमें वो जील लानी पड़ेगी, वो साहस लाना पड़ेगा उस आलस को तोड़ने के लिए। दूसरा है, हमें अपने समय को मैनेज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम 24 घंटे में बंद हैं। और वो चाहे दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो या कोई भी गरीब, सबके पास वो 24 घंटे ही होते हैं। और ये भी हमारे ऊपर है कि हम उन 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपने हित के लिए कुछ करें। और अगर आपका पूरा जो दिन है वो बहुत बिजी रहता है, तो सुबह का समय मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे बेस्ट होता है योगा करने के लिए, जिस समय बाकी सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं या सो रहे होते हैं, और उस समय आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। तो रही बात समय की, तो ऐसा कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी चीजों के लिए समय बिल्कुल निकाल सकते हैं, चाहे वो बिजी हो या ना हो। पर जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी चीज के लिए समय नहीं निकाल सकता। इसलिए अपने जीवन में योगा को लेके आइए,
अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सोचिए, योगा करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने जीवन में योगा ला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर।